तुम दिल्ली वालों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं होती है। आप भी दिल्ली वाले होंगे, पर ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं भी दिल्ली वाला हूँ वैसे तो। ऐसा कह रहे हैं सूरजपुर कोर्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री अवनीत सक्सेना जी। और वो किसी आम जनता को नहीं कह रही, ऐसा वो कह रहे हैं कि अधिवक्ता एडवोकेट साहब को, एडवोकेट शाहनवाज को। तुम दिल्ली वालों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं होती है। तुम यूपी की कोर्ट को कुछ नहीं समझते। और उन्होंने बहुत कुछ कहा। इसी मामले के ऊपर अधिवक्ता शाहनवाज जी, जो दिल्ली की 30 ज़ियारी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, पर उनके पास कोई मुकदमा आया जहां उनको यहाँ पे पेश होना था अपने क्लाइंट की वजह से, लेकिन उनको वहाँ पे ऐसा व्यवहार देखना पड़ा। उनका मानसिक जो संतुलन कह सकते हैं उसको, आपके कुछ टाइम के लिए तो डिस्टर्ब हुआ वो। इसी पर उन्होंने एक कंप्लेंट करी है इलाहाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच है। कंप्लेंट अबाउट इंसल्टिंग एंड ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अवनीश सक्सेना, सूरजपुर कोर्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। जब एक वकील ऐसी कंप्लेंट कर सकते हैं कि उनको जब लगा कि एक जज ने उनका अपमान किया है, तो एक लिटिगेंट कंप्लेंट क्यों नहीं करता? सोचिएगा इस बात के बारे में भी। मैं ये कंप्लेंट पढ़ता हूँ, है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो आप ना जानते हो, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कंप्लेंट करने से डरते हैं कि क्या लिखें क्या ना लिखें। उनके लिए है ये। कुछ नहीं लिखना, जो हुआ वो लिखना बस आपने। Honorable sir, most respectfully, I want to bring in the kind notice of the Honorable CGI, sir, that I am practicing advocate from Delhi was engaged by a client to represent his case before the London Court of District and Session Judge अवनीश सक्सेना, सूरजपुर कोर्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के लिए गए। वो आगे बता रहे हैं वो, I filed a revision petition against the dismissal order on the protest petition passed by the learned AC J.M. Shivani Tyagi with the reason file has already been committed to session court, hence not maintainable। अब इसी के केस को दोबारा के लिए वो गए। फिर वो अगेंस्ट दैट ऑर्डर ऑन 14/10/2024 फाइल्ड ए रिविजन पिटिशन ऑन 6 दिसंबर 2024। एज सुन एज द लंडन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज started writing order on my revision petition, in a very humble way I requested to mention the reason for filing this revision petition in his order. Hearing my request, the London district session judge started shouting at me saying, तुम मुझे बताओगे क्या लिखवाना है, जो तुम कहोगे वही लिखना पड़ेगा। मैंने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। तुम दिल्ली वालों को भी बिल्कुल तमीज़ नहीं होती है। तुम यूपी की कोर्ट को कुछ नहीं समझते। और उन्होंने बहुत कुछ कहा। आफ्टर दैट द लंडन कोर्ट गिव मी द नेक्स्ट डेट। उनकी बात सुनी ही नहीं कि नेक्स्ट डेट दी गई। और ऐसा बिहेवियर सिर्फ अधिवक्ता शाहनवाज जी के साथ नहीं हुआ। मुझे कई वकीलों ने बोला है कि जब भी वो दिल्ली की कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बाहर किसी और कोर्ट के अंदर पेश होते हैं, तो एक अजीब सा व्यवहार उनसे किया जाता है कि वो इस अदालत के अंदर आए ही क्यों, जबकि पूरे देश का कानून, नियम, कायदे कानून सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कि कौन कैसे अपनी बात को रखेगा। वकीलों के लिए एक जैसे हैं सबके लिए। ऐसा नहीं है कि पंजाब के लिए अलग है तो यूपी के लिए अलग है, तमिलनाडु के लिए अलग है तो वहाँ के लिए अलग है। पर एक बात आपने इसमें नोटिस करी है कि अक्सर हमारे देश के अंदर क्या नाम है, रेसिस्ट कमेंट्स किए जाते हैं। रंग भेदी गए, नस्ल भेदी गए, जाति धर्म के ऊपर किए जाते हैं, राज्य भी किए जाते हैं, राज्य की भाषा के लिए किए जाते हैं,
ये जज साहब ने भी वही वैसा ही कमेंट किया है, दिल्ली शब्द को इस्तेमाल करके। उनके हिसाब से दिल्ली के वकीलों को बिल्कुल तमीज़ नहीं होती, सिर्फ अधिवक्ता शाहनवाज ये को नहीं, दिल्ली के किसी वकील को तमीज़ नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों तुमको तमीज़ नहीं होती। अब इन्होंने सिर्फ नेचुरली बात है कि उन्होंने एक अधिवक्ता से बोला है तो उसके अंदर एक आम जनता नहीं आती, लेकिन आम जनता के लिए भी उनके ऐसे ही विचार होंगे। क्या दिल्ली के वकील मूर्ख होते हैं क्या, या उत्तर प्रदेश के वकील ज़्यादा समझदार होते हैं? अगर मैं किसी को बोलता यूपी वालों को अकल नहीं है तो क्या कहते हैं आप मेरे को? आप ये राजस्थान या पंजाब का नाम लेके बोलता मैं, तमिल, नागालैंड इत्यादि बहुत से, मतलब 28-30 राज्य हैं अपने देश के अंदर, यूटी वगैरह मिला के 35 है। पर क्या होता, एक जज है तो जो मर्जी बोल सकते हैं क्या? वो भी सीट पे बैठ के। जिस समय उनके ऊपर कहते हैं कि हमारे देश में कहा जाता है कि दंडाधिकारी को शनिदेव कहा जाता है, तो क्या वो शनिदेव की तरह बात कर रहे थे क्या? वो आगे पढ़ता हूं मैं। उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट में बोला है, ऑनरेबल सर, आई वॉज टोटली शॉक्ड एंड फीलिंग ह्यूमिलेटिंग स्टैंडिंग विद माई हेड डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लाइंट एंड एज ए रिजल्ट। उनके अपने ही क्लाइंट के सामने उनका जो अपमान हुआ, क्या ये छोटी बात है? कितने ही अधिवक्ता दिल्ली के बाहर के कोर्ट में जाके ऐसा बिहेवियर सहन करते हैं। वहां जाके उनको मजबूरी के अंदर कोई लोकल एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ता अपने साथ के लिए, कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास। उन्होंने 3 बातें इसमें बोली हैं साथ में। आई लॉस्ट माई केस, क्लाइंट ने उनका केस वापस ले लिया। आई लॉस्ट माई रेपुटेशन एंड आई बोर ए लॉस ऑफ रुपीज 1.5 lakhs। 1.5 लाख का उनको नुकसान भी हुआ जज के इस बिहेवियर की वजह से। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा था। पर चलो पहले से पूरा पढ़ लेता हूं। ऑनरेबल सर, वी यंग एडवोकेट नीड मोटिवेशन to present client in a great way, but such kind of behavior will not allow us to work independently at a young age। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। मैंने ना जाने कितने वकीलों से ये सुना है कि उनके शुरू के, अगर उनके कोई गॉडफादर नहीं है, उनकी फैमिली के अंदर एडवोकेट नहीं है, तो 100 में से मैं 100 के 100 खैर नहीं बोलूँगा, लेकिन 99 लॉयर को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। कानून की जानकारी होने के बावजूद भी उनको छोटे छोटे प्रोसीजर के ऊपर, छोटी छोटी गलतियों के ऊपर उनको लताड़ा जाता है। इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हैं कि एडवोकेट को सीखने में उसे कई साल लग जाते हैं। तो आम जनता तो पूरी जिंदगी में नहीं सीख सकती, तो न्याय कैसे मिलेगा? फिर जिगजैग बनाई इसीलिए जाती है कि आदमी उन तक ना पहुंच सके। ये उन्होंने वही कर रखा है कि न्याय के लिए उन तक ना पहुंचो, उन तक अब उंगली ना उठा सको, जिगजैग के अंदर फंसे रह जाओ। तो प्रोसीजर भी एक जिगजैग बन चुका है। वकील साहब ने जब कंप्लेन करी तो थोड़ी सी मेरे हिसाब से, अगर मुझसे पहले बात कर लेते तो मैं उनको सिर्फ एक बात बोलता कि आप उनकी कंप्लेंट तो कीजिए जज साहब की, लेकिन साथ साथ डिमांड कर दीजिए कि अब से इनकी कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि सुबह से लेकर शाम तक का उनका बिहेवियर कैसा होता है लिटिगेंट्स के प्रति भी और अधिवक्ता के प्रति भी। क्योंकि आज तो वो उनका बिहेवियर फेस करके वापस आ गए, उन्होंने अपना घाटा भी खा लिया 1.5 लाख रुपए का, रेपुटेशन डाउन होगी उनकी। लेकिन नेक्स्ट केस जब भी उनके पास कोई ऐसा वैसा आएगा, उनकी कोर्ट में उनके लिए कोई क्लाइंट उनके पास आएगा, तो क्या वो केस छोड़ देंगे या उन्हें केस छोड़ना पड़ेगा, ये दोबारा फिर उनको नुकसान उठाना पड़ेगा? लेकिन अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे होती तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता कि देखिए जज साहब ने मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया। जैसे कि अभी आपको याद होगा, द्वारका कोर्ट के एक जज को सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया सीधा उनको, सिर्फ उनके व्यवहार की वजह से, जब उन्होंने एक अधिवक्ता से ऐसा ही मिसबिहेव किया।
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का फ़ायदा सिर्फ एक हम आम जनता को नहीं है, हमसे ज़्यादा अधिवक्ताओं को है, एडवोकेट्स को है। आज चाहे वो कितनी मेहनत कर लें या ना करें, वो एक सेकंड चैप्टर है। उनकी जानकारी कितनी है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो है वो भी सामने कहाँ आ पाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आज अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए तो जितने नामचीन वकील हैं कपिल सिब्बल जिस जी के रैंक के आए, जिनका सुप्रीम कोर्ट में होल्ड है, हमारे देश के अंदर प्रतिभावान बच्चों की कमी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो अधिवक्ता अपनी 20-22 साल की या 25 साल की एज के अंदर मैक्सिमम वो LLB डिग्री ले लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 35-40 साल तक उनके पास जानकारी नहीं होती क्या? पर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जितना ज़्यादा फ़ायदा यंग लॉयर को होगा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से, उतना ही फ़ायदा आम जनता को भी होगा। जोली LLB के अंदर क्या हुआ था, उसमें यही था ना कि जोली LLB एक छोटे से स्टेट से एडवोकेट आते हैं, दिल्ली शहर में उनको स्टैंड होने में कितनी मुश्किलें आती हैं। फिर जब वो एक नामचीन लॉयर को मुकदमे के अंदर डिफीट कर देते हैं, अपना केस जीत जाते हैं, तो रातों रात हो जाते हैं। आज ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, पर वो अखबार की एक छोटी सी खबर के अंदर कहीं दब जाते हैं। पहली बात तो ऐसी खबरें आती भी नहीं है, ऐसा होने दिया जाता भी नहीं है। लेकिन अगर आज अधिवक्ताओं के पास और क्लाइंट्स के पास, हम जैसे लोगों के पास अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो उसके कितने फ़ायदे होंगे, आप बैठ के सोचिए। जब वकील साहब अपने अपमान के लिए हड़ताल कर लेते हैं, इकट्ठे होकर हड़ताल कर लेते हैं, और इस तरह के वकील साहब ने जब शिकायत दर्ज कराई है कि उनके साथ जो अपमान हुआ है, तो आम जनता भी अगर इस तरह की शिकायतें दर्ज कराएगी, तभी व्यवहार रूपी, गलत व्यवहार रूपी गंदगी हमारे न्यायालय से साफ होगी। अगर आप सहन करेंगे तो दूसरे के साथ व्यवहार गंदा होगा, दोबारा आपके साथ भी होगा। पहली बार में ही शिकायत करना शुरू कीजिए, तभी जुडिशल रिफॉर्म होगा। आप भी इस तरह की शिकायत कीजिए, और साथ में फिर दोबारा वही कहता हूं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करते रहिए, करते रहिए। सोशल मीडिया में तो बात करनी ही करनी है, पर जहां भी चर्चा हो, आपका मुकदमा चल रहा हो, तो एप्लीकेशन लगाइए, डिसमिस होने दीजिए। पहली बात तो कब तक डिसमिस करेंगे, अलाउ हो जाएगी वो। हिम्मत कीजिए, फाइट करना सीखिए, तभी अलाउ होगी, तभी हमारे देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि हम आपकी आवाज़ ही बोल रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कम से कम एक लेटर तो सुप्रीम कोर्ट भेज ही दीजिए कि हमें अब अदालतों के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए, जिसके लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप उसको भेजेंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख बताएंगे कि मैंने ये लेटर भेज दिया। धन्यवाद आपका।